डेटिंग ऐप्स पर ज्यादा लोगों से साथ सेक्स करने वाला मैन साइकोपैथ्स बनने का चांस बहुत ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जर्मनी में हुई एक शॉकिंग रिसर्च। सेक्स का नाम सुनकर टीवी चैनल मत बदल देना, ये फैक्ट 13+ सबको जानना जरूरी है। जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने एक पर्सन साइकोपैथ है या नहीं ये जानने के लिए उनकी डेटिंग ऐप हिस्ट्री में एक की साइन डिस्कवरी किया। पॉइंट ये निकला कि हॉस्कोर डोफलर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने लगभग 500 लोगों पर एक सर्वे किया। उसने उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और डेटिंग ऐप हैबिट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे। रिजल्ट्स देखकर उनका ही दिमाग हिल गया। जिनमें ने कहा डेटिंग ऐप से हमें ज्यादा सेक्स मिला, उन्हें साइकोपैथ टेस्ट में हाई स्कोर्स मिले, मतलब उनके अंदर साइकोपैथ वाले लक्षण ज्यादा पाए गए। सिंपल टर्म्स में साइकोपैथी आखिर है क्या? इन लोगों के अंदर एम्पैथी नाम की चीज ही नहीं, उन्हें दूसरों का दुख समझ नहीं आता, लेकिन ऊपर से सुपर चार्मिंग दिखता है, बातों से जादू कर देता है, लाइक मैनिपुलेशन, एक इन्फ्लेटेड सीन ऑफ इंपॉर्टेंस। मैं ही बेस्ट हूँ, मुझे सब पता है, और पश्चाताप मीन्स रिमोर्स तो दूर दूर तक नहीं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये उनकी एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी को दिखता है, मतलब ये लोग वल्नरेबल और कैजुअल सेक्स के लिए ओपन लोगों को बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से टारगेट करते। ये उनकी एक फास्टर लाइफ स्ट्रैटेजी। इंटरेस्टिंगली इस स्टडी में वुमेन के बारे में भी एक बात पता चली। डेटिंग ऐप से सेक्स करने वाली वुमेन अपनी चॉइस से जल्दी सेटिस्फाई हो जाती। इसका रीजन संक कॉस्ट इफेक्ट, यानी मैसेजेस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, डेट पर जाने के बाद वो सोचते हैं अरे इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अब मना करना ठीक नहीं, और अपने स्टैंडर्ड्स कम कर लेती। सो नेक्स्ट टाइम आप डेटिंग पर हो तो सिर्फ उनकी चार्मिंग बातों पर मत फिसल जाना, उनके एक्शंस और उनकी डेटिंग हिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि चार्म और कैरेक्टर में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास डेटिंग ऐप है क्या? तो फिर ये फैक्ट क्यों सुन रहा है? शायद जरूरत पड़ जाए तो। एक रूम, 100 से ज्यादा खाली बीयर बॉटल्स और बीच में एक आदमी की बॉडी। ये कोई क्राइम सीन नहीं, ये डिवोर्स का दर्द ना सह पाने वाले एक फादर की खुद को दी हुई एक सजा। ये इंसिडेंट हुआ थाईलैंड के रायोंग डिस्ट्रिक्ट में। रेस्क्यू वर्कर्स को एक इमरजेंसी कॉल आया कि एक पर्सन को सीजर आया और वो अनकॉन्शियस पड़ी है। जब वो उस हाउस में पहुंचे तो अंदर की सीन देखकर उनके पास शब्द नहीं बचे। उस रूम में 100 से ज्यादा एम्प्टी बीयर बॉटल्स, सभी बेड के चारों तरफ सोल्जर्स की तरह आराम से लाइन में रखी हुई। सिर्फ बेड से उतरकर बाहर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता छोड़कर बाकी पूरा फ्लोर बीयर बॉटल से भरा हुआ था। उस डेड पर्सन का नाम था तवीसक नामवोंगसा, एज 44। उसका एक 16 इयर्स का सन भी था। उसके बेटे ने पुलिस को बताया, मैं हर रोज स्कूल से आने के बाद अपने डैड के लिए प्यार से हॉट मील्स बनाता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं चुका। 1 महीने से वो सिर्फ बीयर पीकर जिंदा थे। ये कहते हुए वो रो पड़ा। एक दिन बाद वो स्कूल से घर लौटा तो उसके फादर उन बीयर बॉटल्स के बीच सीजर के साथ पड़े हुए थे। रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही उनकी जान चली गई। आखिर एक इंसान, एक फादर ऐसा क्यों करेगा? रीजन डिवोर्स। अपनी वाइफ से अलग होने का इमोशनल स्ट्रेन वो सह नहीं पाया। उस दर्द को बुलाने के लिए उन्होंने फूड को बीयर से रिप्लेस कर दिया, और उस डिप्रेशन ने उन्हें ये आखिरी डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीयर में कैलोरीज भले ही ज्यादा हो, लेकिन हमारी बॉडी के लिए मोस्ट नीडेड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं मिलते। इस तरह फूड के बदले सिर्फ अल्कोहल लेने से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, लिवर डैमेज जैसे सीरियस हेल्थ रिस्क आते और जान भी जा सकती है। एक एलियन स्पेसशिप अंटार्कटिका की आइस में क्रैश हो गई। ये मेरी बात नहीं, गूगल मैप्स का दावा है। आप खुद इन कोऑर्डिनेट्स पर सर्च करके देख सकते हैं। आपके फ़ोन में गूगल मैप्स तो होगा, तो एक बार ओपन करके इन कोऑर्डिनेट्स को सर्च कीजिए। आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, स्क्रीन पर आपको अंटार्कटिका की बर्फे पहाड़ों के बीच में एक राउंड ब्लैक कलर का बिल्कुल क्रैश हुई एलियन स्पेसशिप जैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये दिखते ही सोशल मीडिया पर लोग तीरीस बनाने लगे। बस एलियंस हमारे अर्थ पर आ चुके, अंटार्कटिका में उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया। देखने में एक जैन फ्राइंग पैन जैसा या 2 बिस्किट्स के बीच क्रीम वाले ओरियो जैसा लग रहा है। उसके चारों तरफ बर्फ और पत्थर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट सर्किल में। स्कॉट सी वार्निंग नाम का एक अमेरिकन यूएफओलॉजिस्ट ने तो एक यूट्यूब वीडियो भी पोस्ट किया। ये यूएफओ 2 साल पहले ही मिला था और अभी भी वही है। शायद उसे वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा, या फिर वो अभी भी उसे यूज कर रहा है। कुछ ने कहा कि ये सीक्रेट नाजी बेस, कुछ ने कहा कि ये वेदर बैलून, लेकिन असली सच क्या है? अब आते हैं असली स्टोरी पर। ये सारी थीरीज साइड में रखिए। साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया। प्रोफेसर बेथन डेविस, एक ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी बर्फ पर रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग
ये कोई यूएफओ या स्पेसशिप नहीं, ये तो एक स्मॉल लेक है। अंटार्कटिका में बंगर हिल्स नाम का एक आइस फ्री रीजन, यानी वहाँ बर्फ पिघल चुकी है और जमीन और पत्थर दिखते। उस एरिया में मौजूद एक छोटा सा लेक, उस लेक का ब्लैक वाटर आसपास की सफ़ेद बर्फ से ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्व करता है। इसी वजह से लेक के चारों तरफ की बर्फ एक परफेक्ट सेमी सर्किल में पिघल जाती और सैटेलाइट से देखने पर ये हमको एक राउंड यूएफओ जैसा दिखता था। दैट्स इट। लेकिन हम हमेशा आसमान में एलियंस और कॉन्स्पिरेसीज ढूंढते रहते हैं। हमारा मून हमें धोखा दे रहा है, हमें बताया बिना उसके बहुत सारे बच्चे, और वो सब हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। बचपन से हमने क्या पढ़ा, अर्थ का सिर्फ एक ही मून, लेकिन हमारी सारी साइंस बुक्स ने झूठ बोला। हमारी अर्थ सिंगल नहीं, वो हमेशा एक रिलेशनशिप में रहती, एक ही टाइम पर 6 लोगों के साथ। ओके, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारे अर्थ के पास हमेशा एक मेन मून के साथ 6 मिनी मून्स रहते थे। आखिर कहाँ से आए ये मिनी मून्स? ये निकले हमारे मेन मून के बच्चे। तो स्टोरी कुछ ऐसी, जब भी स्पेस से एस्टेरॉइड्स आकर हमारे मून से टकराते तो आउच बोलकर हमारे मून से कुछ टुकड़े उठकर गिरते। उन्हीं टुकड़ों में से कुछ हमारी अर्थ की ग्रेविटी में आकर फंस जाते। जैसे अर्थ उन्हें बोला रहा है, आजा बेटा। ये मिनी मून्स बहुत छोटे रहते, करीब 6 फीट के साइज के। ये बिल्कुल हमारे घर आने वाले मेहमान जैसे। कुछ दिन हमारे पास घूमते, डांस करते और फिर अच्छा चलता हूँ, बाय बाय बोलकर अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप होकर सन के पास चल जाते। जैसे ही एक बैच जाता, मून पर एक और एस्टेरॉइड गिरता और एक नया बैच आ जाता। ये नेवर एंडिंग अतिथि देवो भव प्रोग्राम। पहले साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये सारे टुकड़े एस्टेरॉइड बेल्ट से आए ह्यू ऑर्फन्स, लेकिन रिसेंटली मिले कैमो ओल्वा और 2024 PT5 नाम के 2 मिनी मून्स को टेस्ट करने पर उनके डीएनए उनका कंपोजिशन हमारे मून से 100% मैच हो गया। तब पता चला ये पराई नहीं, हमारे अपने मून के ही टुकड़े। और असली कॉमेडी तो ये, जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी मून हमारी अर्थ से ही पैदा हुआ। अब ये सारे मिनी मून्स हमारे मून से पैदा हुए, तो हिसाब से हमारी अर्थ ने छोटे छोटे मून्स की ग्रैंड पेरेंट हुई। हमारी धरती दादा या दादी या नाना या नानी बन चुकी। क्या आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख एक्स्ट्रा है तो उसे कार मत खरीदो, लैंड मत खरीदो, एक रोबोट खरीदो। वो क्या करता है, ये देखकर आपको हंसना या रोना आपको खुद नहीं पता चलेगा। हम जैसे आलसी लोगों के लिए चाइना की यूनिटरी रोबोटिक्स ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया, नाम यूनिटरी R1। अब हमें घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं। इसका प्राइस सिर्फ $6000, यानी हमारी इंडियन रुपीस में बस 5 लाख। इतना तो खर्चा कर ही सकता है ना। ठीक है, 5 लाख खर्चा करके खरीद लिया। ये करेगा क्या? ये चलता बैठता हमारी तरफ वेव भी करता, लेकिन इसके पास एक स्पेशल टैलेंट थी, कार्ट व्हील्स। यस, आपने सही सुना। अब बोलोगे रोबोट जाकर सब्जी ले आओ, तो वो कार्ट व्हील करते हुए चला जाएगा। कितना एथलेटिक है ना। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करते। इसे फुल चार्ज करने पर ये पूरी 1 घंटा तक काम करता। मतलब आपने कहा रोबो घर क्लीन करो और आप एक कॉफी पीकर लौटे, तब तक वो बोलेगा बॉस बैटरी लो, मुझे चार्ज करो। फिर हमें ही उसे उठाकर चार्जिंग पर लगना पड़ेगा। कितना कंफर्टेबल है ना। लेकिन असली ट्विस्ट अब सुनो। इसका हार्डवेयर कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर स्ट्रांग, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी भी छोटा बच्चा। उस कंपनी ने खुद अपनी वेबसाइट पर लिखा, प्लीज खरीदने से पहले इसके लिमिटेशन समझ लीजिए। मतलब साफ है, 5 लाख दे रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कोई काम नहीं करेगा, बाद में हमारे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कंपनी साफ साफ बोला। तो इसे क्यों खरीदना है? क्योंकि ये हमारी तरफ दिखता, 2 पैर 2 हाथ, तो जब वो घर में गिरेगा तो हमें बहुत रिलेटेबल लगेगा। और घर में ये हो तो रिलेटिव्स के सामने कितना शो ऑफ कर सकते, सोचिए। सो द यूनिटरी R1 ये झाड़ू नहीं लगाता, खाना नहीं बनाता, 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन ये आपके घर में कार्ट व्हील्स करेगा। इससे ज्यादा एक इंसान को और क्या चाहिए? सुपर रा चिंगचोंग। शादी करने वाले लड़कों और शादीशुदा मर्दों के लिए ये एक अर्जेंट पब्लिक सर्विस है। रिसेंटली आप अपनी वाइफ के साथ घर का सामान लाए हो, शॉपिंग लिस्ट में चावल, दाल, गैस सिलेंडर के साथ एक्स्ट्रा में एक बड़ा सा ब्लू कलर वाली प्लास्टिक ड्रम भी खरीदा गया, तो ये वीडियो सेव कर लो, फ्यूचर में काम आ सकता। क्योंकि इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुई। फूल देकर प्यार करना एक पुराना ट्रेंड, अब ड्रम में पैक करना नया ट्रेंड। पार्ट 1, द मॉडर्न वाइफ स्टार्टर पैक। जमाना बदल गया। पति को इम्प्रेस करने के लिए अब लड़कियां खाना बनाना, घर सजाना जैसे पुराने तरीके यूज नहीं कर रहे।
उनके पास एक नया स्टार्टर पैक आ गया। आइटम नंबर 1, द परफेक्ट ब्लू ड्रम। पहले ड्रम सिलेक्शन, इसे आम मत समझो, इसकी कुछ खास स्पेसिफिकेशन। स्टील ड्रम नहीं, आवाज आती। ट्रांसपेरेंट ड्रम बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओपैक हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा लार्ज ब्लू कलर वाली प्लास्टिक ड्रम। सुना है अमेजन पर बेस्ट ड्रम फॉर वाटर स्टोरेज नाम से बिक रहा। आइटम नंबर 2, ए स्लीपिंग पिल सब्सक्रिप्शन। क्या आपकी वाइफ रिसेंटली आपको बहुत तक गए हो ना, ये दूध पी लो, ये जूस पी लो कहकर एक्स्ट्रा प्यार दिख रही, आपको नींद आ जाए इसलिए बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के स्लीपिंग पिल्स ला रही, तो केयरफुल हाँ, ये प्यार नहीं, प्री प्लानिंग। आइटम नंबर 3, ए वेरी गुड फ्रेंड। 80 kgs के पति को अकेले ड्रम में फिट करना आसान नहीं। सो यही स्टोरी में बेस्ट फ्रेंड या सीक्रेट लवर की एंट्री होती। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, शायद इसी को कहते। पार्ट नंबर 2, द अल्टीमेट सरप्राइज रोड ट्रिप। ओके, सब सेट हो गया, नेक्स्ट क्या? डिस्पोजल। इसमें भी बहुत प्लानिंग होती। सिटी में फेंकेंगे? नो नो नो, टू मच ट्रैफिक एंड सीसीटीवी। पास के लेक में मछलियों को डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए पूरे रेस्पेक्ट के साथ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके मुंबई हाईवे, गोवा जैसे अच्छे लोकेशन पर रोड के साइड में आराम से रख कर आते। ए काइंड ऑफ लास्ट रोड ट्रिप टुगेदर। व्हाट ए इमोशनल सेंड ऑफ। पार्ट नंबर 3, द फैक्ट बिहाइंड द स्पूफ। ओके, जोक्स अपार्ट, क्या इंडिया में सच में सारी लड़के अपने पति को मारकर ब्लू ड्रम में पैक कर रहे हैं? नहीं, असली बात यह कि सोनम रघुवंशी जैसे 2-3 रियल ग्रूसम केसेस पूरे देश में वायरल हो गए। इन केसेस में कॉमन पॉइंट था एक ब्लू ड्रम। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल्स शुरू हो गए और धीरे धीरे एक डार्क मीम बन गया। फैक्ट चेक, आखिर क्रिमिनल्स ये ब्लू ड्रम कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते? इसे यूज करने से कुछ बेनिफिट्स है। ऑलराइट, कुछ दिनों तक स्मेल को बाहर आने से रोकता है। ईजी टू ट्रांसपोर्ट, कार में डालकर इजीली मूव किया जा सकता। नॉट सस्पिशियस, रोड के साइड में एक ड्रम पड़ा हो तो कोई ध्यान नहीं देता। लोग सोचते पंचायत वालों ने पानी के लिए रखा होगा। मतलब ये लड़कियों का प्लान नहीं, एक चीप एंड बेस्ट डिस्पोजेबल मेथड। ओके, ये ब्लू ड्रम कॉमेडी साइड में रखते। अब 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया के झूठों को रोककर असली सच की बात करते। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग 90% डॉरी केसेस फेक है जैसे पोस्ट डालते और हम उस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते। लेकिन गवर्नमेंट NCRB डेटा के अकॉर्डिंग पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जिन केसेस को फेक पाया वो निकले सिर्फ 2 to 5%। यस, सिर्फ 2 से 5%। इस फेक केसेस के शोर में हम जो असली सच भूल रहे वो ये कि साल 2022 में भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6500 से ज़्यादा लड़कियों का दहेज के लिए मार दिया गया। मतलब आज भी हिंदुस्तान में हर रोज़ लगभग 18 लड़कियां दहेज नाम की राक्षस की बलि चढ़ जाती। सो ब्लू ड्रम एक डार्क कॉमेडी मीम है जिस पर हम हंसते, लेकिन उसके पीछे ये नंबर्स, ये हर दिन 18 डॉरी डेथ्स, ये असली भयानक ट्रेजेडी। हमें मीम्स देखकर हंसना नहीं बल्कि ये स्टैट्स देखकर सोचने का टाइम। ये भी सोचिए, शायद मर्द तो केस फाइल करने से ही डर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट कीजिए और हमारा नॉलेज आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।